हेलो बच्चा पार्टी, आज हम देखने वाले हैं न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन में देखो क्या होता है। सबसे पहले होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि डेंड्राइट्स, हिंदी में कहे तो ध्रुमिका। इसके बाद जो ये गोला गोला है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसके बाद यहाँ पर जो खाली जगह है इसको बोलते हैं हम कोशिका यानी कि सेल बॉडी। इसके बाद जो आपको यहाँ पर दो सर्कल दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इसको बोलते हैं हम माइलिन शीट यानी कि माइलिन आवरण। और जो दो माइलिन आवरण है इनके बीच का जो खाली जगह है इसको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर, यानी हिंदी में कहते हो रेनवियर की संधि। अब जो आपको ये काले वाला पाइप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम एक्सॉन, यानी हिंदी में कहते हो तंत्रिकाक्ष। इसके बाद यहाँ पर आपको ये लास्ट वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम नर्व एंडिंग, यानी कि तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। और सभी एक्सॉन में माइलिन शीट नहीं होती है, लेकिन कुछ ही में माइलिन शीट मिल जाती है। यानी हिंदी में कहते हो कि सभी न्यूरॉन में आपको माइलिन आवरण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ न्यूरॉन होते हैं जिसमें माइलिन आवरण देखने को मिल जाता है। अब हम देखने वाले हैं इसके पार्ट्स यानी कि भाग। तो अब हमारे पास है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन के भाग। तो सबसे पहले हमारे पास है डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है, ये रिसेप्टर से सारी की सारी सिग्नल को या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। यानी हिंदी में कहते हो जो ध्रुमिकाएँ होती हैं वो करते क्या हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्राहियाँ हैं उनसे सूचना प्राप्त करती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या होता है, जो भी सिग्नल मिला हुआ है उसको एम्पलीफाई करना, यानी कि उसकी पावर को बढ़ाना जो घट चुकी है। यानी हिंदी में कहते हो जो हमारे पास कोशिका का है इसका काम क्या होता है, सूचना का प्रवर्धन, यानी कि सूचना की जो पावर घट चुकी है उसको बढ़ाना। तीसरा हमारे पास है एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है, इसमें सिग्नल ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि इसमें जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है। हिंदी में कहते हो तो जो तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष का काम क्या होता है, यह विद्युत आवेग के रूप में सूचना को आगे बढ़ाता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वन, इसमें क्या है, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का काम क्या होता है, जो आपको यहाँ पर नर्व एंडिंग दिख रही होगी ये वाली, नर्व एंडिंग का काम क्या होता है, नर्व एंडिंग इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स इनटू केमिकल इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि हिंदी में कहे तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में बदल देता है। किसकी सहायता से, न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से। हिंदी वाला देख लो, इसमें क्या है कि यह विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदलता है, और यह बदलाव किसकी वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से होता है। बस।